मैं विपिन शर्मा फिर से आपके बीच में दिशा एवं दूरी का पार्ट 3। और आज जो हम करने वाले हैं वो योगा वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, योगा वाले प्रश्न। इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। वो चीज़ समझना क्या है कि एक व्यक्ति जब भी योगा कर रहा होगा तो आपको वो कह के चलेगा, यदि चलो नहीं भी कहे तो मैं आपको डायरेक्टली कह सकता हूँ कि हम जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम जो लेते हैं, तो मैं कहूँगा हमारे जो नाक के सामने जो होता है या मुंह के सामने जो होता है हम उसको बोलते हैं उत्तर, और पीछे वाले को बोलते हैं हम दक्षिण। ठीक है, और पूर्व और पश्चिम। तो यदि व्यक्ति योगा कर रहा होगा तो प्रश्न कैसे आएंगे, मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने कि क्वेश्चन है, एक व्यक्ति सुबह के समय, यहाँ सुबह और शाम का कोई कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, सुबह भी हो सकता है, शाम भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति सुबह के समय योगा कर रहा है। एक व्यक्ति सुबह के समय योगा कर रहा है। यदि उसका सिर नीचे व पैर ऊपर की ओर हैं, यदि उसका सिर नीचे व पैर ऊपर की ओर हैं तो बताओ व्यक्ति का दायां हाथ किस दिशा में होगा। यदि व्यक्ति का मुख, कोई सी भी दिशा हो सकती है, मैंने बोल दिया पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो हम इस तरीके से डायरेक्शंस लेके चलते हैं कि हमारे मुख के सामने उत्तर होती है, मुख के पीछे दक्षिण होती है, ये वाली डायरेक्शन आपकी पश्चिम कहलाती है और ये वाली डायरेक्शन पूर्व कहलाती है। तो मैं कह सकता हूँ उत्तर जो होगी वो मुख के सामने, दक्षिण जो होगी वो मुख के पीछे या पीठ के पीछे कह सकता हूँ मैं, पूर्व जो होगा वो दायां हाथ होगा और पश्चिम जो होगा वो बायां हाथ होगा। चलिए, पहले तो ये वाला जो डायग्राम है ये दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक है, अब वो कह रहा है, अब व्यक्ति का मुख योगा करते समय किसी भी दिशा में हो सकता है, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में, किसी भी दिशा में हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि अगर हमें कंपेयर जो करना है वो इसी डायरेक्शन से करना है। ठीक है, एक व्यक्ति का मुख यदि नीचे की दिशा में है और पैर ऊपर की ओर हैं तो इसका मतलब है उसका जो दायां और बायां होगा। मैं अगर आपको कह दूं कि मैं योगा कर रहा हूं इस तरीके से, अगर मैं सिर नीचे करता हूं तो मेरे पैर ऊपर होंगे, लेकिन जब मेरा जो मुख होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। और यदि मैं वापस से सीधा खड़ा होता हूँ और सीधा खड़ा होने पर मेरा जो मुख होगा, ठीक है, जो मैं वापस से सीधा खड़ा होता हूँ, मेरा जो मुख होगा वो हमेशा किस दिशा में होगा, उत्तर की दिशा में। उससे हमें कंपेयर करते हुए करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा, पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो दिशा दे रखी है मुख की दिशा, मुख की दिशा का विपरीत लेना है। मुख की दिशा का विपरीत लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि जब भी मैं कंपेयर करूंगा तो व्यक्ति को वापस से सीधा खड़ा करूंगा तो व्यक्ति का मुख जिस दिशा में होगा, व्यक्ति का मुख जिस दिशा में होगा, जब वो सीधा खड़ा होगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो पलट जाएगी। सपोज दैट जैसे मैं योगा करता हूँ तो मेरा सिर नीचे की तरफ जाएगा इस तरीके से, तो मेरा मुख अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। और जब मैं सीधा खड़ा हूँगा तो जो डायरेक्शन अपोजिट थी वो फ्रंट वाली हो जाएगी। इसका मतलब जो मुख की डायरेक्शन दे रखी है उसको आपको सबसे पहले चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुख की डायरेक्शन दे रखी है वो दे रखी है, यदि व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा में है तो व्यक्ति का जो मुख होगा सबसे पहले मैं पश्चिम को चेंज कर दूंगा, किस दिशा में, पूर्व दिशा में। ये काम करना है केवल और क्वेश्चन हो जाएगा।
व्यक्ति का मुख कर दिया आपने, व्यक्ति का मुख वास्तविकता में किस दिशा में? पूर्व दिशा में। देखो इससे बाएं हाथ या दाएं हाथ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं योगा कर रहा हूँ, सपोज दैट आप इसी तरीके से देखिए, अगर मैं योगा कर रहा हूँ तो मेरा सिर नीचे जाएगा, दाएं हाथ दाएं जगह रहेगा और बायां हाथ बाईं वाली जगह पे रहेगा। केवल जो मुख है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। बात समझ में आई? तो दाएं और बाएं पे कोई चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में? हमें करना है मेरे भाई, जो मुख है उसकी अपोजिट डायरेक्शन निकाल दो। तो मैंने मुख की अपोजिट डायरेक्शन निकाल दी। मुख किस दिशा में था? पश्चिम दिशा में। तो मुख वास्तविकता में किस दिशा में होगा जब व्यक्ति खड़ा होगा? पूर्व दिशा में। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा कौन सी होगी हमारी? ये वाली। ठीक है, यहाँ व्यक्ति का मुख है और हमारा व्यक्ति का मुख जो वास्तविकता में होता है वो किस दिशा में होता है? उत्तर में। इसका मतलब कितना घूमा है वो? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लियर? अब वो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में व्यक्ति का दायां हाथ किस दिशा में होगा। तो भैया मेरे व्यक्ति का जो दायां हाथ होता है वो किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। अब ये भी तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो व्यक्ति का जो दायां हाथ होगा वो किस दिशा में आ जाएगा? दक्षिण दिशा में आ जाएगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? दक्षिण। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, समझना क्वेश्चन को, कि हमें सबसे पहले जो व्यक्ति के मुख की दिशा दी हुई है उसको अपोजिट करना है। क्यों करना है? कि भाई व्यक्ति का जो मुख होगा वो योगा कर रहा है तो पैर ऊपर की ओर है, सिर नीचे की ओर है। ठीक है, पैर ऊपर की ओर है, सिर नीचे की ओर है। जब उसको मैं व्यक्ति को सीधा खड़ा करूंगा तो जो उसका जो मुख की डायरेक्शन है, जो मुंह की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में था? यहाँ पे पश्चिम दिशा में था। तो उसका अपोजिट, पश्चिम का अपोजिट कौन सा हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। केवल इतना सा करना था हमको, व्यक्ति का मुख जो है वो पूर्व दिशा में है और व्यक्ति का मुख होता किस दिशा में? उत्तर में। तो उत्तर को क्या बना दिया उसने? पूर्व बना दिया। तो उत्तर को जब वो पूर्व बनाएगा तो इसका मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा है। और जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है वो, तो इसका मतलब सारी चीज़ें जो हैं, बायां हाथ भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा और उसका जो पैर है वो भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा और उसका जो दायां हाथ है वो भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। अब वो पूछ रहा है आपसे व्यक्ति का दायां हाथ किस दिशा में होगा। तो व्यक्ति का जो दायां हाथ होता है वो किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। तो पूर्व से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो व्यक्ति का जो दायां हाथ होगा वो किस दिशा में हो जाएगा? अपना पश्चिम दिशा में। ठीक है, देखिए और क्वेश्चन देखिए इसके। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट लिखूंगा। ठीक है, कैसे लिखूंगा मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। यह मैं डायरेक्टली कहूँगा, लैंग्वेज यही रहेगी। एक व्यक्ति सुबह के समय योगा कर रहा है, यदि उसका सर और पैर नीचे की, सर ऊपर की ओर, सर नीचे की ओर, पैर ऊपर की ओर है, तो व्यक्ति का दायां हाथ किस दिशा में होगा? केवल यहाँ से चेंज होगा। ठीक है, तो मैं 4 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे सीधे सीधे लिख देता हूँ। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम दिशा में, किस दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में जब वो योगा कर रहा है तो व्यक्ति का बायां हाथ किस दिशा में होगा? क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्ति का मुख जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में है। व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? दायां हाथ किस दिशा में होगा? तीसरा क्वेश्चन है, व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा में है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यक्ति का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्ति का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है, दक्षिण पूर्व नहीं लिया, हाँ दक्षिण पूर्व दिशा में है तो उस व्यक्ति का बायां हाथ किस दिशा में होगा? ठीक है, समझिएगा।
व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम दिशा में है। सारे क्वेश्चंस की लैंग्वेज एक ही है। एक व्यक्ति योगा कर रहा है, योगा करते टाइम उसके जो सिर है वो नीचे की ओर है और पैर जो है वो ऊपर की ओर है, वो साधना में लीन है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो जो मुख की दिशा है उसको हमें पलटना है, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। क्लियर? तो यहाँ मैं डायरेक्शन बनाऊंगा, व्यक्ति का मुख उत्तर की दिशा में होता है, वो कहाँ पहुँचा दिया उसने, दक्षिण पूर्व में। तो दक्षिण पूर्व, इसका मतलब 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा है। कितना घूमा है? 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बायां हाथ किस डायरेक्शन में होता है हमारा? बायां हाथ होता है हमारा पश्चिम दिशा में। ठीक है, बायां हाथ किस दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा से जब मैं 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमूंगा तो 90 ये और 45 इधर, तो हमारा जो उत्तर बन के आया वो बन के आया उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व पहले का। दूसरे क्वेश्चन पे आओ। मुख उत्तर पूर्व दिशा में है तो सबसे पहले तो मुख की दिशा बदलनी है हमें। उत्तर का वो विपरीत हो जाएगा दक्षिण और पूर्व का हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम, व्यक्ति का मुख होता है उत्तर में, दक्षिण पश्चिम दिशा में पहुंचा दिया तो इसका मतलब यहाँ पे पहुंचा दिया। आप चाहे इसको क्लॉकवाइज लेके जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज लेके जाओ, चॉइस इज योर्स। तो मैं इसको क्लॉकवाइज लेके जाता हूँ तो ये कितना घुमा दिया? ये घुमा दिया 180 और 45, मैं कहूँगा आपको 225 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लियर? अब दायां हाथ पूछ रहा है, दायां हाथ इस डायरेक्शन में होता है। अब दायां हाथ को जब 225 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, 225 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो 180 तो ये हो गया और ये 225 हो जाएगा यहाँ पे जाके। तो उत्तर बनेगा हमारा, ये हो जाएगी दिशा उत्तर और पश्चिम। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, समझना। मुख दक्षिण पश्चिम, तो ये दक्षिण और पश्चिम यहाँ पे आ गया। मुख कहाँ होता है हमारा? उत्तर में। कितना घुमा दिया? 225 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हमारा बायां हाथ भी 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, दायां हाथ भी 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। उसने पूछा दायां हाथ, दायां हाथ किस दिशा में होता है हमारा? पूर्व दिशा में। तो पूर्व से 225 डिग्री क्लॉकवाइज जब मैं घुमाऊंगा तो अपने पास में डायरेक्शन आएगी कौन सी? उत्तर पश्चिम। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पे आओ। एक व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा में है तो पूर्व को मैं चेंज कर दूंगा किसमें? पश्चिम में। हमारा मुख किस दिशा में होता है? उत्तर में होता है। पश्चिम दिशा में आ गया, इसका मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कह लो और चाहे आप इसको कह लो 270 डिग्री क्लॉकवाइज। अब वो पूछ रहा है बायां हाथ, बायां हाथ किस दिशा में होता है हमारा? आप बोलोगे पश्चिम में, तो ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा और किस दिशा में पहुंच जाएगा? दक्षिण दिशा में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो सबसे पहले तो मुख की दिशा चेंज करोगे, दक्षिण का हो जाएगा उत्तर और पश्चिम का हो जाएगा क्या? पूर्व। अब व्यक्ति का मुख उत्तर से उत्तर पूर्व दिशा में पहुंच गया, उत्तर पूर्व दिशा ये होती है तो कितने डिग्री घूमा? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो दायां हाथ हमारा कौन सी दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। ठीक है, तो 45 डिग्री दायां हाथ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये दिशा आ जाएगी अपने पास में दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा आ जाएगी? दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है तो दक्षिण पूर्व का मैं पहले चेंज करूंगा डायरेक्शन अपोजिट, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। दक्षिण का क्या हो जाएगा? उत्तर और पूर्व का क्या हो जाएगा? पश्चिम। ठीक है, अब कह रहा है वो बायां हाथ, तो उत्तर डायरेक्शन ये होती है, मुख इस दिशा में था, उत्तर पश्चिम में पहुंचा दिया उसने, तो इसका मतलब उत्तर पश्चिम ये हो गई। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बायां हाथ हमारा कौन सा होता है? पूर्व दिशा में, तो ये भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा तो ये दिशा हो जाएगी अपने पास में कौन सी? दक्षिण पश्चिम। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम। तो ये क्वेश्चन थे आज के, छोटी वीडियो थी, एक ही टाइप के क्वेश्चन लिए थे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हों, अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों को लाइक कमेंट शेयर करना ज़रूर। ठीक है, और अगर कोई भी आपका सजेशन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, थैंक यू, जय श्री कृष्णा।